हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पारस डिफेंस के बारे में। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप देखना चाहो तो किस तरीके से हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है, क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या फिर नहीं है, क्या आपको इससे दूर रहना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। अगर स्टॉक का हम ओवरव्यू लें किस तरीके से हमें ये कंपनी फिलहाल में देखने को मिल रही है, तो मार्केट कैप देखोगे आप इसका 2359 करोड़ का है। बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ी होती जा रही है। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 605 रुपए पे कर रहा है। कंपनी का जब आईपीओ आया था, जो कि 4-5 महीने पहले आया था, ये आया था 456 रुपए का। यहाँ पे लिस्ट हुआ था लगातार, फिर ये ऊपर जाता रहा और इसने हाई लगाया 1272 रुपए का। एक टाइम से ये आप देखोगे नीचे आते आते अब 605 रुपए पे आ गया है। 2 दिन पहले की बात करें तो 560 रुपए के पास में ये ट्रेड कर रहा था। तो इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो किस तरीके से हमें अब यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। स्टॉक का पीयू रेशियो हम देखें तो 157 रुपए का है। आरओसी की बात करें तो 11.9 रुपीज़ की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.93% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। बुक वैल्यू है यहाँ पे 92.1% की, यानी कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 6.5 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, हालांकि लगातार कंपनी प्रॉफिट में रही है, उसके बाद भी डिविडेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। एक शेयर की अगर फेस वैल्यू की बात करें तो ये 10 रुपये हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कंपनी किससे रिलेटेड है। जैसे कि नाम में लिखा हुआ है डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। डिफेंस में भी कंपनी काम करती है, साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है। और ये हैवी इंजीनियरिंग में भी काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशन में भी ये काम करते हैं। तो कंपनी जो है बहुत ही मजबूत है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। अगर आप देखोगे डिफेंस से बहुत ही कम आपको कंपनी देखने को मिलेंगी जो डिफेंस से रिलेटेड है और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये कंपनी देखिए, इसरो जो है ये भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, और डिफेंस यानी कि इंडियन मिलिट्री वगैरह ये भी इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कंपनी ऑलमोस्ट आप देखोगे बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो में हमें ये देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पे कंपनी को एनालाइज करें किस तरीके से इसके पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 6.5 टाइम्स, ये मैंने आपको बता ही दिया। कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट बना रही है, ये भी हमने बात की, लेकिन डिविडेंड हमें देखने को नहीं मिलता। हालांकि ये मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं मानता हूं, क्योंकि मेन पॉइंट जो है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। हो सकता है कंपनी का अभी मन हो कि हम एक्सपेंशन करते हैं, और जो डिविडेंड में रुपया देना चाहिए था वो अभी ये एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इसके इन्वेस्टर रहना चाहते हो, अगर हो तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि कंपनी एक्सपेंशन की बात कर रही है। लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड से ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा एक्सपेंशन की वजह से। कंपनी जो है रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करें लास्ट 3 ईयर से जनरेट कर रही है 11.04%। मेरे हिसाब से ठीक है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर 261 डेज। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो इतना बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी जो है अभी तो शुरुआत हुई है कंपनी की, पहले इतना ज़्यादा ये इन्वॉल्व नहीं थे डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में। अब धीरे धीरे कंपनी जो है ग्रोथ कर रही है। अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें किस तरीके से ये देखने को मिला हमें इस बार दिसंबर 2021 में, यानी कि Q3 के नंबर्स किस तरीके से हमें देखने को मिले, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने सेल्स जनरेट की 43.59 करोड़ की, बहुत ही अच्छा नंबर है। हालांकि लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से ये कम हमें देखने को मिला है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 31 करोड़ का खर्चा हुआ, यानी कि जो भी सर्विस दी है कंपनी ने उस सर्विसेज को देने के लिए जो खर्चा हो गया वो हुआ 31.52 करोड़ का। और इससे पहले आप देखोगे 36 करोड़ था, क्योंकि यहाँ पे सेल्स भी ज़्यादा थी। जिस तरीके से कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा से आपको देखने को मिलेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, प्रॉफिट वगैरह टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल दें, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकाल दें, तो कंपनी को एंड में प्रॉफिट हो रहा है 7 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा नंबर है। हालांकि आप देखोगे 2021 सितंबर से ये थोड़ा सा डाउन साइड हमें देखने को मिला है, लेकिन जून 2021, दिसंबर 2020, सितंबर 2020 इनसे तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप कंपैरिजन करोगे लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट से, लास्ट ईयर के क्वार्टरली रिजल्ट से, दिसंबर 2020 से, तो बहुत ही अच्छा नंबर देखने को मिला है। यहाँ पे तो माइनस में था, जबकि यहाँ पे प्लस में है, और वो भी 7 करोड़। तो बहुत ही अच्छा नंबर हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है क्वार्टरली प्रॉफिट में तो रही है, लेकिन अगर बात करें ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी ईयरली बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बनाती है। 2 करोड़ का 2017 में था। अब मैं बात क्यों कर रहा था कि कंपनी जो है अभी स्टार्ट हुई है भागना, क्योंकि देखिए 2017 में केवल 2 करोड़ का प्रॉफिट, तब इतनी बड़ी नहीं थी कंपनी, तब तो स्टार्टिंग ही हुई थी। 2018 में 25 करोड़ का, 2019 में 19 करोड़ का, 2020 में 20 करोड़ का, और 2021 में अभी तक का अगर
कैलकुलेट करें क्वार्टर 4 के नंबर्स अगर नहीं जोड़ें तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया 15 करोड़ का। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि क्वार्टर 4 का किस तरीके से हमें नंबर्स देखने को मिलेंगे वो ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि 2021 में कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट में हमें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं मेन चीज़ जो कि हमें देखनी चाहिए, कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है। देखिए, एक टाइम पे कंपनी लगातार भागती रही, बहुत ही ज़्यादा अपर सर्किट में ये भागती रही। जब भी सर्किट खुला तो फिर बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिलता था डाउन साइड या अप साइड। फिर ये अपर सर्किट में भागते भागते पहुंची 1272 रुपए के पास में। फिर उसके बाद कंपनी ने जब लोअर सर्किट लगाना शुरू किया तो लोगों को मौका नहीं मिला इससे निकलने के लिए। फिर एक टाइम से सर्किट खुला है लेकिन लगातार उसके बाद भी कंपनी नीचे आती जा रही है। तो अभी हमें जो कंपनी देखने को मिल रही है 604 रुपये 5 रुपये पे ये देखने को मिल रही है। हालांकि इस दिन भी आप देखोगे जो लास्ट टू लास्ट डे यानी कि थर्सडे की अगर आप दिन देखोगे तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। बिकॉज जैसा कि आपको पता है रसिया यूक्रेन टेंशन चल रही है बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे वॉर छिड़ी हुई है। हालांकि इसका एट दी एंड रिजल्ट क्या निकल के आएगा ये तो हम अभी से नहीं बता सकते, लेकिन अभी वॉर जारी है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंडीशन बन रही है कि ये बढ़ भी सकती है। तो एक्सपेक्ट करो कि ये बढ़े ना, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगी तो कंपनी में फिर और ज़्यादा गिरावट होगी। लेकिन एक जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं इन पे अब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है। क्योंकि ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है क्योंकि उसे इसमें एक्विजिशन करनी है। तो बहुत टाइम बाद ऐसा हमें देखने को मिला है और इसकी वजह से जो भी कंट्रीज आप देखोगे एक्शन लेने वाली हैं ये बहुत अच्छा एक्शन लेंगे डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में। ये चाहेंगे कि इनका डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो देखोगे आप इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पे पॉलिसी अब आएगी तो ये डिफेंस में थोड़ा सा तो इंक्रीमेंट करने वाले हैं। डिफेंस से रिलेटेड ये पॉलिसी जरूर लाएंगे क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होने वाला है, या फिर माइंड में इतना तो आ ही जाता है कि हमें अब डिफेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा क्योंकि कभी भी हमें कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल में आप देखोगे कंपनी जो है बहुत ही लो लेवल पे फिलहाल में देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट के टाइप से क्या ये सही हमें देखने को मिल रहा है तो देखिए, पहले तो हम यहाँ पे ईएमआई लगा लेते हैं। 200 का हम ईएमआई लगाएंगे। यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो ये आप देखिए जो 200 MA है उसके नीचे हमें कंपनी देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी कंपनी 2 MA के नीचे होती है इसका मतलब है कंपनी जो है वीक है, अभी बहुत ज़्यादा वीक है। जिस दिन ये इसके पास में या फिर इससे क्रॉस करती है उस दिन हम बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जब इसने क्रॉसिंग दी बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी फिर ये नीचे आ चुकी तो फिर और डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिला। थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर से ये डाउन साइड आ चुकी है। तो जब तक ये अच्छा पैटर्न नहीं बनाती है एमए के ऊपर 200 EMA के ऊपर तब तक आपको इससे दूर रहना है। अगर हम यहाँ पे RSI को देखें किस तरीके से RSI देखने को मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो RSI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे RSI बहुत ज़्यादा वीक है, 50 के नीचे है। 50 के ऊपर होता है तो फिर स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन 50 के नीचे और ये तो 44 तक आ चुका है तो ये बहुत ज़्यादा वीक है। अभी सही टाइम नहीं है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम था, ये देखिए RSI जितना ऊपर होता है मतलब कि स्टॉक उतना फंडामेंटली मजबूत है, लेकिन एक टाइम से RSI इस टाइम से आप देखोगे लगातार गिरता ही जा रहा है। ऑलमोस्ट नवंबर मंथ से गिरते गिरते बहुत ही नीचे आ चुका है। तो फिलहाल में आपको ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक देखने को मिल रही है। अगर आप देखें थोड़ा सा आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। ये तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिला था, यहाँ पे भी देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला। तो इससे आप कंपैरिजन मत कीजिएगा कि एक अच्छा आपको स्पाइक देखने को मिला है तो इसका मतलब कंपनी में दम आ चुकी है। हाँ, हो सकता है कि कंपनी इसके बाद फिर ऊपर जाती रहे, लेकिन आपको जो भी एक्शन लेना है बहुत सोच समझ के लेना होता है। आप केवल बहुत रिस्की टाइप से ले लोगे कि हाँ अब तो ये ऊपर जाने ही वाली है, किस बेसिस पे लोगे? क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल तो कंपनी के ठीक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कंपनी का स्टॉक अभी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप देखोगे बाइंग नहीं हो रही है। जो वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम देखने को मिलेंगे तो फिर आप वहाँ पे बाइंग का नहीं सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आप फंस जाओ। तो फिलहाल में वॉल्यूम भी हमें कम देखने को मिल रहा है, RSI भी 50 लेवल के नीचे है और
200 MA के नीचे है स्टॉक। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट आप देखोगे, तीनों नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे हैं। 200 MA से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। RSI की अगर बात करें तो ये 50 के लेवल से नीचे है, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो यानी कि आपको स्टॉक में बाइंग नहीं करनी है। और कंपनी का यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत कम है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही हैं। फिलहाल में आपको इससे दूर रहना चाहिए, यही सही टाइम है। जब भी इसमें अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, RSI 50 के ऊपर मूव होता है, MA 200 के पास में हमें देखने को मिलती है कंपनी, या फिर वॉल्यूम हमें अच्छा देखने को मिलता है। देखिए 2 पॉइंट तो हमें देखने को मिलने ही चाहिए पॉजिटिव। अगर एक कोई हमें पॉइंट पॉजिटिव देखने को मिलेगा तब हम यहाँ से दूर रहेंगे। इस कंपनी में तब हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब केवल एक हमें रेशियो दिख रहा हो अच्छा, लेकिन अदर 2 हमें अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हो। तो मेजरली हमें देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से फिलहाल में देखने को मिल रही है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, अभी आपको इससे दूर रहना है। और भी बहुत सारी कंपनी है, आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं उन कंपनी के बारे में वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि किस कंपनी में आपको किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए। हालांकि हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 6 मंथ का चार्ट पैटर्न अगर मैं ओपन करूं तो एक मैं लेवल आपको बताता हूं कि इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने लेवल्स बनाए होंगे। तो यहाँ पे आप लेवल्स देखिए किस तरीके से हम थोड़ी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि किस तरीके से हमें ये देखने को मिली थी। एक लेवल आप देखोगे, एक तो आपको ट्रेंड लाइन ये देखने को मिल रही है कि कंपनी जो है लगातार ये जो हाई है इसके नीचे ही ट्रेड करती जा रही है। ये हायर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई है, फिर उसके बाद ये लोअर हाई है, उसके बाद ये लोअर हाई है। अब हो सकता है कंपनी इधर कहीं जाके फिर से डाउन साइड मूव कर जाए। तो यहाँ पे लोअर हाई कंपनी बनाती जाती है, और जब भी कोई कंपनी लोअर हाई बनाती है तो इसका मतलब है कंपनी वीक है। यहाँ पे और ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करोगे तो ये लेवल जो आप देखोगे, कंपनी जो बार बार टेस्ट कर चुकी थी, इसको भी ये ब्रेक कर चुकी है। हालांकि इसके नीचे भी अगर आपको देखने को मिल रही है तो यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है। फिलहाल में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप इसमें ट्रेडिंग की भी अगर व्यू बना रहे हो तो फिर कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से इसमें एक्शन ले सकते हो। फिलहाल में कंपनी मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा वीक है, आपको इससे दूर रहना चाहिए। सो आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो आएगी LIC के ऊपर, किस तरीके से हमें ये कंपनी देखने को मिलती है, इसका IPO क्यों गवर्नमेंट के द्वारा आगे कर दिया गया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये आपको करेंटली जल्दी में देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट ये आपको मार्च में, हाफ मार्च में देखने को मिलेगा। तो क्यों कंपनी के IPO को गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा पोस्टपोन किया, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। कंपनी किस तरीके से देखने को मिलती है, किस तरीके से आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हो, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे।